सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि बाबा बालकनाथ जी को कैसे हर चीज का ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है। तो उनमें शिव की ज्योत है, वो अवतारी है। और बाबा जी ने अष्टांग योग से साधना की। यम यम के 10 नियम होते हैं, फिर नियम नियम के 6 नियम होते हैं। तो यम में ब्रह्मचार्य का पालन करना, और उसके बाद प्राणायाम कि हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, क्रकल्य, धनंजय, नाग वायु, ऐसे 84 तरह की वायु होती हैं। और हमारे 3 शरीर होते हैं। ये बाहर जो दिख रहा है 5 महाभूतों का आकाश तत्व से बाकी चारों तत्व जुड़े रहते हैं। आकाश, फिर हमारे शरीर में 70% पानी है, फिर आग रोटी हजम होती है, अग्नि है, ये चर्बी है जो जितनी भी ये धरती से बनी है। तो ये आग, अग्नि मतलब हवा और पानी और धरती, और आकाश तत्व में ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर है। फिर सूक्ष्म शरीर है हमारा, 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, और 5 प्राण, जिसमें के प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और मन, बुद्धि, अहंकार। ये मन की 3 स्टेजें होती हैं। वैसे मन की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 स्टेजें होती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर है जो हमारा मन, जो हमें सपनों में भड़काता है, इसमें 18 तत्व होते हैं। और 5 महाभूतों में इस स्थूल शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, जैसे देखना, फिर सुनना, स्मेल करना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, चमड़ी रस लेना, जीवा, और हाथ पैर और जुबान, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, प्लस मन, मन की 4 स्टेजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये इतने का नाम शरीर होता है, ये स्थूल शरीर। उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें सूक्ष्म ही फिर ज्ञान इंद्रियां होती है जो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध का ज्ञान देती हैं, जैसे कि आंख का, नासिका। और फिर सूक्ष्म ही कर्म इंद्रियां होती हैं। फिर 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहम। तो ये 18 तत्वों का दूसरा शरीर है। उस दूसरे शरीर में 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और 72,000 नाड़ियां होती हैं जिसमें प्राण शक्ति फ्लो करती है। वो 3 कैटेगरीज में, ईड़ा, पिंगला, सुखमन, सूर्य नाड़ियां, चंद्रमा नाड़ियां, और सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें कुंडली जागरण होता है, जिसमें सुरती जोगीनाथ ऊपर चढ़ाते हैं। कुंडली मार के सोई हुई मूलाधार में, जहाँ रीढ़ की हड्डी नीचे खत्म होती है, शक्ति को पार उतारा करने वाली को जोगीनाथ उठा के शिव से उसका मेल कराते हैं। तो चक्रों की साधना करते हैं। वो 72,000 नाड़ियां 108 जगहों पे घूमी होती है हमारे शरीर में, जिसमें 8 चक्कर विशेष होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, त्रिकुटी, मानसरोवर, बिंदु चक्र, भवर गुफा, दसम द्वार। तो इन चक्रों की जोगीनाथ लोग साधना करते हैं। और तीसरा शरीर होता है इस संसार की इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं का बना हुआ, उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर से भी स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। तो बाबा बालकनाथ सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास शरीर भी दिव्य है, और वो उनमें ज्योत भी जो है वो शिव पिता परमात्मा की है, अवतारी है। तो बाबा जी योग विद्या का ज्ञान उन्होंने अष्टांग योग से साधना की है, इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से जो 5 है वो बाहरी शरीर से जुड़ी हुई है, और धारणा, ध्यान, समाधि ये आध्यात्मिक है, अंदर की यात्रा है ये सारी। तो बाबा जी इन सब विद्याओं
के माहिर हैं और नॉलेज रखते हैं, और उनके अंदर सब कुंडली जागरण जब सककर उनके सिद्ध हैं, इसलिए वो शिव पिता परमात्मा के ज्योत के दर्शन दीदार भी उन्होंने अष्टांग योग जो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से शिक्षा दीक्षा पाके किया, और पहले भी अवतारी है, तो इसलिए उन्होंने शिव पिता परमात्मा का भी दर्शन किया है। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो जो हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, और हम फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है वो ये भी जानते हैं। तो शिव की ज्योत होने के कारण बाबा जी भूख से परे हैं, प्यास से परे हैं, नींद से परे हैं, बुढ़ेपे से परे हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती, पाप पुण्य से परे हैं, धर्म धर्म से परे हैं, सत्य संकल्प जो भी संकल्प करें वो उनके संकल्प मात्र से ही सब कुछ वैसे वैसे ही होने लगता है। और सत्य कामना जो भी कामना वो उनको जीव कल्याण के लिए अवतार धारण करते हो, अपने आप से वो परिपूर्ण हैं। तो ये भी सब शक्तियां और ये आठ शक्तियों जो बाबा जी में परिपूर्ण रहती है, जो शिव पिता परमात्मा में होती है। तो बाबा जी को अष्टांग योग का भी सारा नॉलेज है। शिव की ज्योत होने के कारण वो ब्रह्म ज्ञानी भी है, और अष्टांग योग से साधना करने के कारण वो समाधि लीन कभी भी हो सकते हैं। कभी पांच तत्व में अपने आप को वो भी अपने शरीर को पांचों तत्वों में बांट सकते हैं। जब मर्जी वो रत्नों के बाल स्वरूप जो अधिकारी हो जाए, तन मन धन की शुद्धि कर ले और गुरु से शिव शक्ति प्राप्त कर ले, उसको दर्शन दीदार भी वो देते हैं। बाबा जी के गले में 108 रुद्राक्ष की माला होती है, वो 108 उपनिषद होते हैं। सृष्टि के शुरू में सबसे पहले वेद प्रकट हुआ था। एक वेद के वेद व्यास ने 4 बनाए, वेद व्यास जी ने, और फिर 6 शास्त्र बनाए, फिर 18 पुराण बनाए, 27 स्मृतियां बनी, 108 उपनिषद बने। तो वेदों का जो वेद को जानता है वो सब ग्रंथों पंथों को जानता है। वेद में 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 ज्ञान योग के हैं, और उनको समझाने के लिए 6 शास्त्र बने हैं, 18 पुराण बने और 108 उपनिषद। तो बाबा जी शेषनाग की छत्र छाया में बैठे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े शास्त्री भी हैं, जिनको सब शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, और वेदों को समझाने के लिए वो उनका जो विभाजन किया गया सरल 108 उपनिषदों को, पहले 1108 थे, धीरे धीरे करते करते अब 108 रह गए। तो वो 108 जो है उन सब उपनिषदों का ज्ञान भी बाबा जी को है, वेदों का भी, शास्त्रों का भी, पुराणों का भी, स्मृतियों का भी। तभी बाबा जी हमें एक पूर्ण गुरु, सबसे बड़ी जिसपे कृपा है, बाबा जी हमें पूर्ण गुरु से मिलाते हैं, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों का धनी हो और हमें भी सरल भाषा में वो ज्ञान करा दे। तो देखो बाबा जी के पास कितनी नॉलेज है, अष्टांग योग की भी नॉलेज है उनके पास, और वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों की भी नॉलेज है, और शरीर में एक 84 तरह की जो वायु है, ईड़ा पिंगला सुखमन है, कुंडली जागरण करने के लिए जो जो चक्र है इसकी भी, और बाबा जी सिद्ध पुरुष है, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब कुछ है। रिद्धियां सिद्धियां उनकी दासियां, उनकी नौकरानी है। तो सब रिद्धि सिद्धि का उनको ज्ञान है। अनिमा गरिमा लगिमा महिमा प्राप्त प्राग्रम में ईशित्व विशित्व, इस तरह से रिद्धि सिद्धि 10, 7वीं काठ निर्गुणा, 5 दिव्य, 10 8 18 5 23 बताए, 23 रिद्ध सिद्ध और 9 निध नाम का खजाना है उनके पास। गुरु दत्तात्रेय नाथ जैसे गुरु है, गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी का सारा ब्रह्म ज्ञान चारों वेदों का उनके पास है, और विष्णु जी के सब अवतार और शंकर जी के सब अवतार सब उनमें वो अवतारी है, उनमें विराजमान है। तो बाबा जी परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और शिव की ज्योत होने के कारण शिव को सर्वज्ञ माना जाता है। पूरी सृष्टि में कहाँ कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसका क्या कर्म का क्या फल बनाना है, भुगतान कराना है, ये सब भी बाबा जी के हाथ में है। उनको पालनहार कहा जाता है, रत्नों का पाली कहा जाता है, उनके बड़े बड़े नाम, सब नामों में चमत्कार है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि बाबा जी पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है, जोगी है,
नाथ हैं, अवतारी हैं। तो इसलिए बाबा जी को वही जान सकता है जिसको ऐसे पूर्ण गुरु भी मिली हो, और पहले वो बाबा जी के बारे में पूरा तत्व ज्ञान क्लियर करे, ना कि कोई जटाएं देख के या चोले देख के या बाहरी ड्रामा देख के या पाखंड डंबर झूठ सिर घुमा लिया चौंकी कर दी। इन सब चक्कर में जो फंसे हैं वो बाबा जी के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं, और खुद भी वो भटके हैं, गुमराह हैं, एंड में नर्क जाएंगे और लाखों को भी अपने पीछे ले जाएंगे। उनका पाप भी उनको भोगना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को फॉलो करने वालों को भी सजा मिलती है। तो पहले बाबा जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, इसको समझ लें। एक पूर्ण गुरु के सन्निध होके ही बाबा जी की शिव भक्ति गुरु भक्ति साथ साथ में करें, तब बाबा जी की भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष हर तरह का सुख फलदायक है। जय बाबा जी।